नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए चलते हैं फटाफट से टॉपिक की तरफ। और हाँ, याद रखिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर की वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक आज का बहुत सिंपल रहने वाला है। मैं आज कोई भी म्यूचुअल फंड आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमारे सामने आता रहता है, लेकिन हमें शायद इसके बारे में अच्छे से पता नहीं है। इसीलिए मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगी कि कंपाउंडिंग क्या होती है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, लोग बोलते हैं अरे छोड़ना मत, लंबे समय के लगाना। क्यों? क्योंकि पैसा लंबे समय बनता है, कंपाउंडिंग होती है। मुझे नहीं समझ में आया क्या कंपाउंडिंग। लोग बोलते हैं स्टॉक पकड़ के बैठ जाओ, अच्छा स्टॉक है, लंबे समय पैसा बनेगा, छोड़ना मत। तो ये कंपाउंडिंग जो टर्म है, बार बार जो यूज़ होता है, ये है क्या? पैसा कैसे बनता है इसमें? आइए समझते हैं कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इसका मतलब क्या होता है और आपका पैसा जो है कंपाउंडिंग से कैसे बनता है। चलिए, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे मन में आते हैं कंपाउंडिंग से रिलेटेड। सबसे पहले लोग बोलते हैं इंडेक्स 12% से बढ़ता है, तो 12% से बढ़ता है हर साल, ये क्या 12% से बढ़ता है? निफ्टी मैंने देखा था 10,000 पे था, अब 20,000 पे हो गया। 12% से बढ़ रहा है, तो हर साल कितना बढ़ रहा है? ठीक से समझ में नहीं आता। या आपने कोई स्टॉक खरीदा, उसके CAGR बताए हैं 18% है, कि स्टॉक जो है वो 18% से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी हमारे मन में क्वेश्चन होता है। या जैसे कि बहुत सिंपल बात, म्यूचुअल फंड जैसे हम हमेशा पिछले वीडियोस में भी कवर करते हैं, तो मैं आपको बहुत आसानी से बोल देती हूँ कि अरे इतनी म्यूचुअल फंड में इतनी SIP शुरू कर दो और इतने टाइम में आपका इतना पैसा बन जाएगा। मगर उसमें भी मैं आपको CAGR मेंशन करती हूँ। तो CAGR जो है, यही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हमें समझना है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि CAGR जो है, ये हमें कंपाउंडिंग एक्चुअली में समझाते हैं। तो अगर हम इसको समझ गए तो समझ लीजिए आप कंपाउंडिंग भी अच्छे से समझ गए। अब कंपाउंडिंग को अगर आप समझना चाहते हैं ना, उसका बेस्ट तरीका होता है चार्ट या टेबल। तो हम टेबल ड्रॉ करेंगे या टेबल समझेंगे कि जो हमें इंडेक्स पे ग्रोथ बताते हैं लोग, स्टॉक पे ग्रोथ बताते हैं लोग, म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ बताते हैं लोग, वो जो ग्रोथ है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और एक्चुअली इसमें होता कैसे है, पैसा हमारा बढ़ता कैसे है धीरे धीरे। आइए समझते हैं इसको। यहाँ मैं टेबल ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले आपने जो अमाउंट लगाया है उसको हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा ग्रोथ रेट, कि हमें कितनी ग्रोथ मिल रही है उस स्टॉक के अंदर या उस फंड के अंदर। फिर आएगा हमारा प्रॉफिट का, और फिर हमारा कॉलम आएगा अब फाइनली हमारा अमाउंट जो है वो कितना बन चुका है। तो बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं ताकि समझना कैलकुलेशन के लिए भी आसान हो जाए और आपके लिए भी बहुत आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैंने 100 रुपये लगाए किसी भी स्टॉक के अंदर और मुझे 10% के CAGR मिल रहे हैं उस स्टॉक पे एनुअली, CAGR एनुअल ग्रोथ रेट होती है। तो अगर मुझे ग्रोथ 10% की मिल रही है तो 100 रुपये पे 10% प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपये, यानी कि मेरा अमाउंट कितना बन गया? 110 रुपये। ठीक है। अब कंपाउंडिंग समझिए। कंपाउंडिंग का मतलब होता है अब जो मुझे नेक्स्ट ईयर, ये हो गया ईयर 1, अब ईयर 2 में मुझे 100 रुपये पे 10% की ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब मुझे जो ये मेरा अमाउंट 1 साल के एंड में बना है, इस पैसे पे 10% की ग्रोथ मिलेगी। तो ये जो अमाउंट है ये हमारे साल के बिगिनिंग में अमाउंट रहेगा। अब ये पैसा हमारा 10% से ग्रो करेगा। अगर 10% से ग्रो करेगा तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 11 रुपये का, और हमारा अमाउंट हो जाएगा 121 रुपीज़। अब ईयर 3 आते हैं। ईयर 3 में क्या होगा? क्या मैं इस वैल्यू पे लूँ? क्या मेरा ये पैसा बढ़ेगा? क्या मेरा ये पैसा बढ़ेगा? नहीं। अब जो ईयर 2 के एंड में मेरा पैसा है, इस पे मुझे 10% की ग्रोथ मिलेगी। तो अब
अगर मैंने स्टॉक लिया है या म्यूचुअल फंड लिया है, अगर उसकी वैल्यू इतनी हो गई है तो उस पे 10% की ग्रोथ मुझे मिलेगी अगर CAGR 10% बता रहा है। तो अगर मुझे इस पे 10% मिल गए तो मेरा प्रॉफिट हो गया 12 रुपये और मेरा अमाउंट हो गया 133। तो इस तरीके से इसी को बोलते हैं एक्चुअली कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। यानी कि जो एक नया बेस बन जाता है हमारे पास, सारा साल हमने पैसा कमाया एक सेट अमाउंट पे, और वो जो पैसा है बढ़ के जो नया अमाउंट आया है उस अमाउंट पर हमारा जो अब पैसा है वो बढ़ेगा। यानी कि जैसे ही हर साल हमारा एक शुरू वाले अमाउंट से बढ़ के प्रॉफिट जोड़ के जो एक नया बेस बन रहा है, इस नए बेस पे हम कैलकुलेशन अगले साल के लिए कर रहे हैं। यानी आपने एक अमाउंट लगाया, वो थोड़ा सा बढ़ा, उसमें प्रॉफिट जुड़ा, अब जो नया बेस बना है, नया प्रॉफिट को जोड़ करके अमाउंट बना है, इस पे अब हम ग्रोथ जो है हमें मिलेगी। इस तरीके से कंपाउंडिंग चलती है। अगर मैं इसको चार्ट में दिखाऊं आपको कि यार अगर मैं आपको एक कर्व चार्ट दिखाऊं, लाइन चार्ट दिखाऊं, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आपका पैसा जो है इस हिसाब से बढ़ेगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, ये मेरा, अब आपने स्कूल में चार्ट से देखे होंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो शॉर्ट टर्म में मेरा पैसा कैसे दिखेगा, चलिए उसको समझते हैं। पहले मैंने 100 रुपये से शुरू किया, फिर मुझे 110 रुपये मिले, फिर मुझे 121 रुपीज़ मिले, फिर मुझे 133 रुपीज़ मिले। इस हिसाब से आपका जो कर्व है ना वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी कि धीरे 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 करके आपका जो पैसा है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म की फ़ोटो दिखाऊं कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा जो है वो कैसा बढ़ेगा, ये तो शॉर्ट टर्म हो गए कि धीरे 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 पैसा बढ़ा है। अगर मैं 20 साल लूँ, 30 साल लूँ, कि आपने पैसा 100 रुपये से शुरू किया था, धीरे 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 बढ़ के आपका जो पैसा है वो कुछ ऐसा दिखेगा। शुरू में तो पैसा बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि अरे मेरा पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। और जैसे ही 20 साल 20-25 साल हो जाएंगे, आपका पैसा जो है वो इतनी हाईली बढ़ना शुरू हो जाएगा कि शुरू में आप तभी इन्वेस्टर्स जो हैं जब भी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे मेरा पैसा बन नहीं रहा है। वो इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि आप जो ग्रोथ पा रहे हैं वो छोटे अमाउंट पे पा रहे होते हैं, कम अमाउंट पे पा रहे होते हैं। मगर जैसे ही आपका पैसा बढ़ने लगता है, उस न्यू बेस पे जो आपको वही रिटर्न्स मिलती है, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तभी लेटर ईयर्स में आप देखेंगे, जब शुरू करेंगे आपको इतना मुनाफा नहीं होगा, चाहे कहीं भी आप लगाएं, मगर बाद में वो छोटा पैसा इतने बड़े बेस पे आ जाता है कि वो बड़ा बेस बहुत जल्दी से 10% की भी अगर ग्रोथ रेट है तो बहुत जल्दी वो मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये 100 रुपये मैंने ले लिए यहाँ पे, इस पे मुझे 10% की ग्रोथ मिली, मेरा प्रॉफिट 10 रुपये का था तो मेरा पैसा बन गया 110। लेकिन जब आप कुछ साल बाद, 10-15 साल बाद आगे बढ़ेंगे, आपका पैसा जो है धीरे 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 किसी दिन 1 लाख रुपए भी बनेगा। अब 1 लाख रुपए जिस दिन बन जाएगा, उस पर आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा, उस पर 10% की ग्रोथ मिलेगी। तो 10% की ग्रोथ मिलेगी मतलब आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और किसी दिन आपका पैसा जो है वो 1 करोड़ भी बनेगा। अगर 1 करोड़ बनेगा तो 1 करोड़ पे भी आपको 10% की ग्रोथ मिलेगी। और अगर 10% की ग्रोथ आपको 1 करोड़ रुपए पे मिलेगी तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। यानी कि जब हमने शुरू किया या हमारा जब पैसा कम था तो हमारा सिर्फ 10 रुपये का प्रॉफिट बन रहा था, मगर जैसे ही ओवर द ईयर्स आपका पैसा इकट्ठा होता गया, प्रॉफिट जो है आपके बेस में जुड़ता चला गया, आप देखिए लेटर ईयर्स में वही 10% की ग्रोथ है, मगर बेस बहुत बड़ा हो चुका है। 100 रुपये का बेस 1 लाख बन चुका है, 1 लाख का बेस 1 करोड़ बन चुका है। प्रॉफिट खाली वो रेट, जो ग्रोथ रेट है उतना ही है, मगर क्योंकि आपका बेस बढ़ चुका है इसीलिए आपको प्रॉफिट 10 रुपये की जगह अब 10 लाख जो है वो हो रहा है। ठीक है, सो आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ
कि कंपाउंडिंग जो है वो इतनी आसान भी नहीं होती। जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी इंसान जो आपको कंपाउंडिंग सिखाएगा, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो आपको ऐसे समझाएगा, कैलकुलेशन ना बहुत आसान लगेगी। अरे ये बेस है, बेस पे ग्रोथ है, ग्रोथ लगा के मेरा पैसा इतना बढ़ जाता है, इस तरीके से आपको लगेगा कि अरे मेरा पैसा तो धीरे 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 करके 100 रुपये का 1 करोड़ बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में कंपाउंडिंग जो है वो ऐसे बिल्कुल नहीं चलती है। ये सही बात है, जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया है, कोई भी आपको ऐसे सिखाएगा टेबल के थ्रू, चार्ट के थ्रू कि अरे शुरू में पैसा बढ़ता नहीं है, शुरू में आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, एंड में आपका पैसा बहुत बढ़ जाएगा, ये हो गया लॉन्ग टर्म का चार्ट, शॉर्ट टर्म में आपका पैसा धीरे 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 अक्यूमुलेट होगा, ऐसे ही आपको सब समझाएंगे। मगर क्या लाइफ में ऐसे ही कंपाउंडिंग होती है? क्या आप स्टॉक जब पकड़ लेते हैं, म्यूचुअल फंड पकड़ लेते हैं, ऐसे ही हर साल आपको 10% की मक्खन ग्रोथ मिलती रहती है, ऐसे ही आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है कि नहीं? तो कैलकुलेशन में, मैथमेटिकली या कैलकुलेशन वाइज सब कुछ बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मगर रियल लाइफ इससे थोड़ी अलग है। यानी कि रियल लाइफ में क्या होता है, बीच में गड़बड़ जाती है। शुरू बिल्कुल ठीक था, 100 रुपये 110 रुपये बने, और एंड में आते आते कभी ना कभी आपको प्रॉफिट 10 लाख का भी मिलना शुरू हो जाएगा एवरी ईयर। मगर गड़बड़ क्या होती है बीच में। यानी कि चलिए समझते हैं होता क्या है रियल लाइफ में। यहाँ समझ लेते हैं, आपने स्टॉक लिया जिसका दाम था 10,000 रुपये। अब कुछ महीने आए, जैसे जनवरी में आपने ये स्टॉक ख़रीदा, अब वो थोड़ा सा स्टॉक, चाहे इसमें प्रॉब्लम हो गई, अर्निंग प्रॉब्लम हो गई, मैक्रो फैक्टर हो गए, गवर्नमेंट बदल गई, ये हो गया वो हो गया, हज़ार रीजंस की वजह से आपका पैसा थोड़ा सा टूटेगा। थोड़ा इतना हो जाएगा, फिर थोड़ा इतना हो जाएगा, फिर अगले महीने नहीं थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर उसके अगले महीने, फिर उसके अगले महीने थोड़ा और कम हो सकता है। करते 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 आपका पैसा जो है ना वो यूँ 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 चल रहा है। कभी बहुत तेज़ी जाएगी तो आपका स्टॉक बहुत बढ़ जाएगा, कभी तेज़ी घट जाएगी तो गिर जाएगा। सो आपका स्टॉक जो है ना उसको बहुत वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। आपके म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स ही रहते हैं, और स्टॉक्स जो हैं बहुत 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 वॉलेटाइल होते हैं। कभी बढ़ जाते हैं अच्छी खबर की वजह से, कभी गिर जाते हैं ओवर द ईयर्स। ये तो मंथली स्टॉक कितना था, किसी मंथ बढ़ गया, घट गया, कभी बहुत तेज़ी आ गई, कभी स्टॉक आपका 11,000 हो गया, कभी 12,000 हो गया। तो धीरे धीरे कर कभी गिर रहा था, कभी चढ़ रहा था, करते करते आपका स्टॉक फ्लक्चुएट करता रहेगा। मगर 10 साल बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो आपका स्टॉक जो है वो 92,000 पे पहुंच जाएगा, या वो कभी 1 लाख पे पहुंच जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में लगाएंगे, स्टॉक जो है वो डेली बेसिस पे, या म्यूचुअल फंड जो है डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करेगा। शुरुआत हमने यहाँ से की, पहुँचना उसने यहाँ तक ही है। 10,000 रुपये आपने लगाए शुरू में, होल्ड करके रखा, चाहे वो म्यूचुअल फंड की SIP के थ्रू हो, चाहे स्टॉक खरीद के हो, आपने पैसा यहाँ लगाया, पहुँचेगा वो ज़रूर यहाँ कंपाउंडिंग के थ्रू। 10% का आपको ग्रोथ मिलेगा। साल बीत गया है ना, इस पे 10% का ग्रोथ मिल गया, आप यहाँ पहुँच गए। 10,000 का इतना आपको 10% की ग्रोथ मिल के 11,000 वो पहुँच गया, और आगे चल चल के वो 1 लाख रुपए भी हिट करेगा, ऐसा होगा। मगर कोविड आ गया, सीधा ये 6,000 पे भी गिर सकता है ना। कोविड आया, यहाँ गिर गया, कोविड ख़त्म हो गया, पैसा प्रिंट हुआ, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, सीधा 6,000 का स्टॉक 2-4 महीने में आप देखिएगा 12,000 भी पहुंच जाएगा, फिर और अच्छा करेगा 24,000 भी पहुंचेगा। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम कंपाउंडिंग समझते हैं मैथमेटिकली, मैथ्स आपको बहुत आसानी से कि हर आपका स्टॉक धीरे 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 आराम से बढ़ रहा है, इस तरीके से आपको होल्ड करना सिखाता है। मगर रियल लाइफ में हम क्यों नहीं स्टॉक को होल्ड कर पाते? क्योंकि उसमें बीच में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं। पहुंचना उससे एंड रिज़ल्ट तक ही है। पहुंचना जो कैलकुलेशन आपको दिखाई है शुरू से लेके एंड तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो बिल्कुल सही है। मगर इसके बीच में बहुत सारी वॉलेटिलिटी भी आएगी। आपका स्टॉक गिरेगा, टूटेगा, बढ़ेगा, बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स आएंगे, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा,
बहुत अच्छे फैक्टर्स आएंगे, बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा, एंड में उसने पहुंचना वही है। जैसे कि ग्राफ में आपको दिख रहा है, यहाँ से शुरू करके पहुंचोगे आप यहीं, चाहे आपने म्यूचुअल फंड लिया हो, स्टॉक लिया हो। मगर रियल लाइफ थोड़ी अलग है। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ रियल लाइफ में, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक लिया, थोड़ा साइडवेज ला, थोड़ा सा गिर गया, थोड़ा सा चढ़ गया, थोड़ा सा गिर गया, थोड़ा सा चढ़ गया, करते 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 आपको वहीं पहुंचाएगा जहाँ पे नॉर्मल मैथ्स पहुंचा रही है। सो मैथ्स एंड रियल लाइफ थोड़ी सी अलग है। मतलब आपका एंड रिज़ल्ट तो सेम होगा, लेकिन आपने अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैथ्स आपको वॉलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब नहीं बताती है। स्लो ग्रोथ आपको बता सकती है, यानी कि कंपाउंडिंग फैक्टर या CAGR आपको बताता है। सो आई होप आपको कंपाउंडिंग समझ में आई हो। आई होप आपको समझ में आया हो कि म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हम बोलते हैं कि लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, स्टॉक्स में लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, उसका मतलब क्या है। यानी कि बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स आएंगे, बहुत बार स्टॉक या म्यूचुअल फंड गिरेगा, टूटेगा, मगर दुगनी तेज़ी से रिकवर भी करेगा अगर स्टॉक या म्यूचुअल फंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो। सो समझिए मैथ्स को समझने के लिए, लेकिन लाइफ में आपने जब भी समझना है, जो कुछ भी करना है, सिर्फ दो चीज़ें याद करनी। कंपाउंडिंग रियलिटी है, कंपाउंड होती हैं चीज़ें, एंड ईयर्स में आपको बहुत पैसा मिलता है, मगर कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है रियल लाइफ का, वो वॉलेटिलिटी जो है उसका भी फेस आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, जो मैथ्स आपको नहीं बताती। मैथ्स आपको सिंपली बता रही है पैसा धीरे धीरे ग्रो करे, लेकिन लाइफ आपको ये बता रही है कि आपका पैसा बहुत गिरेगा, बहुत टूटेगा, लेकिन इवेंचुअली बढ़ना ही है। सो इसी का मतलब होता है कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। आई होप आपको समझ में आया हो कि लाइफ में स्टॉक या म्यूचुअल फंड कैसे चलता है, और मैथ्स के अकॉर्डिंगली कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।